जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय साइंस क्लास। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? चैप्टर 8 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा था। और हमने कितने टाइप्स की मैटर्स होती हैं, स्टेट्स होते हैं मैटर, हमने पढ़ा था ना। कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और हमने इनके एग्जाम्पल भी पढ़े थे। अब हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 56, चेंजिंग स्टेट। अब जो स्टेट है, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अब ये कैसे किस में चेंज होती है, हम इस बारे में पढ़ेंगे। यू नो नाउ दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ 3 स्टेट्स। अब आप जानते हैं कि ये मैटर है, इनकी 3 स्टेट होती हैं और ये कैसे चेंज होती हैं। और ये कौन कौन सी स्टेट होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। But it change it from when we heat and cool it. लेकिन जब इनमें गर्मी या ठंडक, जब इनमें ठंड होती है तो ये जब इनको ठंडक मिलती है तो ये अपनी जो शेप होती है वो चेंज कर लेती हैं, उनमें बदल जाती हैं। ये देखो, आपको पेज नंबर 56 पे एक पिक्चर दी हुई है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। देखो, एक आइस है। आइस को जब अगर हम देखो, अगर हम फ्रीजर में से आइस को निकालते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होती है। और अगर हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, अपने हाथ पे रखते हैं या आप कोई बाउल में रखो, कटोरी में, तो क्या होगा? उसको गर्माहट मिलेगी ना। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें थोड़ी सी गर्माहट है, तो फिर वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। उसको क्या मिली? हीटिंग मिली। और इसको और ज़्यादा हीटिंग मिलती है, जैसे अब वो मेल्ट हो गया, वो सॉलिड जो बर्फ़ थी, वो आइस थी, वो मेल्ट हो गई तो लिक्विड में चेंज हो गया। अब उस लिक्विड को अगर हम गैस पे रखते हैं और उसमें ज़्यादा हीटिंग देते हैं तो वो किस में बदल जाता है? गैस में चेंज हो जाती है। गैस मीन्स वो भाप बन के उड़ जाती है। आप देखोगे कि जब हम चाय बनाते हैं या फिर पानी उबालते हैं तो क्या होता है, वो पानी क्या हो जाता है? कम होता चला जाता है, तो वो पानी उड़ जाता है। और ऐसे ही जब कूलिंग होती है, जैसे अब कूलिंग होती है, कूलिंग में देखो पहले क्या होता है, कूलिंग होती है तो वो पानी क्या होता है? बर्फ़ में चेंज हो जाता है, आइस में। आप फ्रिज में रखते हो, आप लिक्विड लेते हो, एक बाउल में लेते हो, लिक्विड लेते हो, पानी लेते हो, उसको आप फ्रीजर में रखते हो तो वो क्या होता है? कुछ आवर्स आप देखोगे इसको ठंडक मिलेगी, कूलिंग मिलेगी, तो वो क्या होगा? वो आइस में चेंज हो जाएगा। Heating a solid forces the molecules to move more rapidly and sometimes break away from each other. जब कोई सॉलिड चीज़ होती है, उसको हीटिंग मिलती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत तेज़ी से क्या करते हैं? चेंज हो जाते हैं और टूट जाते हैं। दिस टर्न अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। यह ठोस किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। ए प्रोसेस कॉल्ड मेल्टिंग। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं ना। आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है तो वो भी क्या होता है? वो फ्रीजर में से निकाल के देते हैं आपको, फिर वो उसको जब हम खाते हैं तो उसमें कुछ उसको हीटिंग मिलती है तो वो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। Heating a liquid causes the molecules to move even faster and they may break away to form a gas. जब हम कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उनके अणु क्या होते हैं? तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और गैस बनने के लिए टूट जाते हैं। दिस इज कॉल्ड वेपोरेशन। इसे क्या कहा जाए? वाष्पीकरण कहा जाता है। If you reverse the process, cool a gas, you will finally get a solid. अगर हम इस प्रोसेस को उल्टा कर दें, जैसे गैस को ठंडा कर देना, लास्ट में आपको ठोस ही मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया था, उस लिक्विड को हम ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कंडेंशन। इसको क्या कहा गया है? कंडेंशन कहा गया है। मैटर अंडरगोज अ वैरायटी ऑफ चेंजेस। मैटर कई प्रकार
के परिवर्तन होते हैं मैटर्स में, बट द टू मेन चेंजेस दैट वी शुड लर्न आर द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। लेकिन कुछ दो मुख्य परिवर्तन हैं जो चेंज होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल चेंज में भौतिक परिवर्तन जो उनकी फिजिकली ही चेंज हो जाते हैं, और केमिकल चेंज जो उनमें कुछ केमिकल्स मिलाते हैं, और रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज भौतिक परिवर्तन। अब ये क्या होता है आप सोचोगे फिजिकल चेंज, अब हम इसमें यही पढ़ेंगे। The change in which a substance just changes its state without forming a new substance is called the physical change। जिस परिवर्तन में एक सब्सटेंस होता है, पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस हो जिसको हम चेंज कर रहे हैं, उसको क्या कहा गया है? इसमें साइंस की जो लैंग्वेज होती है बेटा, उसमें उसको सब्सटेंस कहते हैं। पदार्थ बिना किसी नए पदार्थ में, सब्सटेंस में बनकर उसकी स्थिति को बदल दे, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, फिजिकल चेंज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप एग्जाम्पल समझिए, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये फिजिकल चेंज कैसे होता है। वाटर चेंज इनटू स्टीम ऑन हीटिंग। पानी गर्म होने पर, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो किस में बदलता है? वो भाप में बदलता है। स्टीम मीन्स भाप में बदल जाता है। और उसको ठंडा होने पर एंड इनटू आइस ऑन कूलिंग, और ठंडा होने पर बर्फ़ में बदल जाता है। वाटर, स्टीम एंड आइस आर द थ्री स्टेट्स ऑफ द सेम मैटर। आपको पता है, देखो ये जो वाटर बना, भाप बनी, स्टीम बनी एंड आइस बनी, ये एक ही चीज़ से बनी है ना। मीन्स आप देखो ये बना है, पानी से बना है ये, है ना। पानी से ही आपकी वाटर बना, मतलब लिक्विड जो थी, उससे हमारी स्टीम बनी और इसी से हमारी आइस बनी। हेयर नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म। यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बना है। मीन्स देखो पानी से ही बन रही है, फिजिकली तो चेंज हो रहा है। देखो पानी है, लिक्विड है, वो वाटर है जो फिजिकली चेंज हो रहा है। फिजिकल से वो आइस में चेंज हो गया, आइस से वो स्टीम में चेंज हो गया। तो ये पानी की एक ही फॉर्म जा रही है ना। और इसको हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स भी कर सकते हैं। केमिकल चेंज में रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज को हम ना वापस रिवर्स नहीं कर सकते उनको। The change in which a substance changes its state, giving rise to a new substance that is entirely different from the original one is called the chemical change। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई सब्सटेंस अपनी अवस्था में परिवर्तित कर देता है, मतलब अपनी जो जिसमें होता है ना, उसको चेंज कर लेता है, न्यू चीज़ में बदल देता है। और जो रियल चीज़ होती है, पदार्थ हुई, कोई थिंग्स हुई, इसमें ही बिल्कुल अलग हो जाती है। जब हम उसको केमिकल चेंज करते हैं, उसे क्या कहा गया है? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखो कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू बर्न अ पेपर, अगर आप किसी पेपर को जलाते हो तो बताओ आप लोग कि किस में चेंज होता है? कागज़ को अगर आप जलाओगे तो वो एक राख सी बन जाती है, काला, मतलब राख काला हो जाता है बिल्कुल। इट चेंज इनटू ब्लैक अश। वो किस में चेंज होता है? काले रंग में चेंज हो जाता है। अश इज़ अ न्यू सब्सटेंस। अब जो राख है, जो अश मीन्स होता है राख, जो राख है वो एक न्यू उसमें चेंज हो गया ना। अब ये बताओ आप, अब वो वापस रिवर्स हो सकता है? मीन्स वो वापस पेपर में बन सकता है? नहीं ना। एंड इट कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू पेपर। और इसे हम वापस पेपर में चेंज नहीं कर सकते। केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स बाय कूलिंग। जो केमिकल चेंज है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते ठंडा होने के बाद। देखो हमने उसको क्या किया था फिजिकल चेंज में हमने उसको ठंडा किया था तो हमारी आइस बन गई थी, ठीक है। हमने हीट किया था तो हमारा ये मेल्ट हो गया था। तो ऐसे ही केमिकल चेंज में अगर हमने पेपर को जलाया, गर्म हुआ ना, वो पेपर को जलाया तो राख बन गई, क्या वो वापस रिवर्स हुई?
ठंडा होने के बाद नहीं हो सकती। तो यही प्रोसेस होता है फिजिक्स। सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड्स, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो लिक्विड में डिसॉल्व घुल जाती हैं या नहीं घुलती, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ें घुल जाती हैं। सम सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड्स, कुछ ठोस द्रव में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। लिक्विड्स मीन्स द्रव और सॉलिड मीन्स ठोस, तो उसमें लिक्विड में घुल जाते हैं। When a solid dissolves in a liquid, it breaks up into tiny particles from slowly separate throughout the liquid. When a solid dissolves in a liquid, जब एक solid liquid में घुल जाता है तो ये क्या होता है, छोटे छोटे break up into tiny particles, ये छोटे छोटे tiny particles में टूट जाते हैं और लिक्विड में स्लोली धीरे धीरे घुलते चले जाते हैं। What happens when sugar is dissolved in water? क्या आपको पता है जो क्या होता है जब पानी में चीनी घुलती है? क्या होता है, जो वाटर बिकम्स स्वीट इन टेस्ट, जो पानी का जो टेस्ट है वो कैसा हो जाता है, स्वीट हो जाता है, मीठा हो जाता है। When a substance such as sugar or salt is dissolved in a liquid like water, जब पानी की तरह किसी तरल में चीनी या नमक जैसे पदार्थ मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, सब्सटेंस को घोला जाता है। आपको पता है जो चीनी है पानी में अच्छे से घुल जाती है और नमक भी घुल जाता है। इट प्रोड्यूसेस अ सॉल्यूशन, तो एक नया सॉल्यूशन बनता है। देखो आपका नॉर्मल वाटर है, अगर आप उसमें क्या डालोगे, नमक सॉल्ट या शुगर डालोगे तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा। द शुगर और सॉल्ट कॉल्ड द सोल्यूट, और जो शुगर हमने डाली उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। द वाटर दैट डिसॉल्व्स द सोल्यूट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। तो ये पानी में जब ये चीज़ें घुल जाती है, सोल्यूट घुल जाते हैं। सोल्यूट मीन्स जो चीज़ें हम मिला रहे हैं लिक्विड में, वो एक क्या बनाता है, सॉल्वेंट बनाता है।